गाइस, अगर आप इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी या फिर इंडिया की तैयारी कर रहे हैं तो परीक्षा ऐप पे प्रैक्टिस सेट्स अवेलेबल हैं। नए प्रैक्टिस सेट्स लॉन्च कर दिए गए हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसके थ्रू जाइएगा, रजिस्टर कीजिएगा। रजिस्टर करने के बाद आपको ये कोड डालना होगा AB Study 50 और इसे डालते ही आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा हर एक प्रैक्टिस सेट पे। तो जाइए, चेक कीजिए, डेमो प्रैक्टिस सेट लगाइए एंड देन अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं हमारे टॉपिक पे। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी विद अभिषेक। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी, AMR, SSR और AA की जो नेक्स्ट बैच की वैकेंसीज हैं, यानी AA और SSR फरवरी 2021 और AMR अप्रैल 2021, यानी कि फरवरी 2021 बैच जो कि SSR और AA की है, AMR की अप्रैल 2021 बैच। इसके बारे में अब देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं, सब कुछ आपने बताया है मुझे मैसेजेस में, ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ इसमें अपने रिव्यूज़ दूंगा, ना किसी पे कोई कमेंट करना चाहूँगा। सबके अपने अपने अलग अलग नज़रिए हैं, अलग अलग राय है, तो उस पर कुछ बोलना नहीं चाहूँगा मैं। जो जैसे है वो है, मैं अपने स्टूडेंट्स को अपने तरीके से क्लियर करना चाहूँगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि जो ये कमेंट्स हैं, रिव्यूज़ हैं, जो भी चीज़ें हैं, सब लोग अपने अपने तरीके से देते हैं, लेकिन एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहूँगा, कोई अपडेट आई है ना इन फ्यूचर, अभी तक तो कुछ भी वेबसाइट पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है जिससे हम बोल सके कि इस टाइम तक वैकेंसी आ जाएगी। तो अभी फाइनल बात बोलें तो किसी को नहीं पता है कि वैकेंसी कब तक आएगी, ठीक है। यहीं पे क्लियर कर देता हूं, ओके। अगर आप चाहो तो यहां से जा भी सकते हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगर वैकेंसी नहीं आती है तो क्या होगा गाइज? अगर आप सोचते हैं कि आपकी एज जो है वो लास्ट टाइम के लिए बची हुई है, एक चांस आपके पास है आपके एज के अकॉर्डिंग, और अगर वैकेंसी नहीं आई तो मे भी आपका वो चांस मिस हो जाएगा। गाइज, मैं हमेशा से बोलता हूं कि डिफेंस में और SSC, रेलवेज, इन सब में अंतर है, ठीक है। यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं बिल्कुल जेन्युइन तरीके से होती हैं और जो भी होता है सही टाइम पे हो जाता है। ये तो बस कोरोना वायरस की वजह से ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर नहीं होता है, अगर कुछ ऐसा होता है जिससे आपको मिस करना पड़े, तो आपके पास सोशल मीडिया है मेरे भाई। सोशल मीडिया अभी के टाइम पर इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि आप खुद ही देख रहे हो कि एक बार ट्रेंड करने पे रेलवेज की एग्ज़ाम डेट्स आ गई, SSC के लिए एग्ज़ाम डेट्स आ गई ना। तो ये चीज़ें हैं, हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए वेट करना होगा। ऐसा नहीं है, थोड़ा सा तो रिस्पेक्ट कर सकते हैं हम अपनी डिफेंस फोर्सेस को, ठीक है। चलो अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, वैकेंसी की बात करते हैं। देखो गाइस, वैकेंसी में ऐसा आप लोग देख चुके हैं कि हर एक वैकेंसी में डिले हो चुके हैं, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो, और कोस्ट गार्ड वाले तुम भूल ही गए हैं, उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब धीरे धीरे रैलीज भी आ रही हैं, एयरफोर्स में, आर्मी की भी रैलीज कंडक्ट कराई जा रही हैं, नेवी में रैलीज होती नहीं है, तो इसमें कोई होगा नहीं कुछ। अच्छा, अब वैकेंसीज की अगर बात करें तो देखो, 2 महीने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और वो है सितंबर का ये जो लास्ट वीक चलेगा वो, और अक्टूबर बहुत महत्वपूर्ण है आपकी वैकेंसीज को लेकर के, आपकी एग्जाम्स को लेकर के, एग्जाम्स मींस की PFT एंड मेडिकल्स को लेकर के, साथ ही साथ आपकी ज्वाइनिंग को लेकर के इंडियन नेवी में। तो ये 2 महीने या फिर ये बोले कि 1.5 महीने का जो टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट है, नवंबर से पहले तक का टाइम, ओके। तो ये चीज़ यहाँ पे हो सकता है। उसके बाद अब देखिए, जो लोग भी बोल रहे हैं कि वैकेंसी कैंसिल हो सकती है, जो भी स्टूडेंट्स मेरे बोल रहे हैं, उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा, देखो गाइस, हर एक वैकेंसी में डिले हुआ है। जो अगस्त वाला ज्वाइनिंग था, अगस्त बैच के लिए वैकेंसी थी ना, SSR और AA की, SSR एंड AA बैच की जो वैकेंसी थी वो किसके लिए थी? वो अगस्त के लिए, और AMR की अक्टूबर के लिए। अगस्त वाली डिले हो चुकी है ना। AMR के लिए मे भी डिले हो सकती है, क्योंकि अगर अक्टूबर में PFT और मेडिकल्स कंडक्ट कराए जाते हैं तो इसमें भी डिले होगा ही, ये 100% गारंटी है। दोनों के लिए डिले हो गया। तो गाइज, अगर चीज़ें लेट से हो रही हैं तो क्यों नहीं एक बार और वो लोग लेट कर देंगे। अब कैसे? अगर अक्टूबर नवंबर में वैकेंसी आती है तो दिसंबर के लास्ट वीक तक एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है कि नहीं? कराया जा सकता है ना। दिसंबर के लास्ट वीक में अगर एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है और सेकेंड या थर्ड वीक तक अगर रिजल्ट दे देते हैं, जनवरी के सेकेंड या थर्ड वीक तक वो रिजल्ट दे देते हैं, पहले दे देते हैं, अगर सेकेंड वीक में दे देते हैं, और थर्ड वीक से क्या है,
पीएफटी के लिए एडमिट कार्ड्स आना शुरू हो जाते हैं। अगर हो जाता है ये चीज तो जनवरी को खत्म होते होते जो आपका पीएफटी और मेडिकल से वो कंडक्ट करा लिया जाएगा, या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक तक हो जाएगा ना इतना। उसके बाद थोड़ा टाइम वो लेंगे, मेरिट के लिए सभी चीजें तैयार करेंगे, और मार्च तक भी अगर ज्वाइनिंग करवा देते हैं वो एसएसआर और डबल ए के लिए, क्योंकि उन पे प्रेशर इस एक ही चीज के लिए होगा, वो होगा एसएसआर डबल ए, क्योंकि जो एमआर है उसके लिए तो अप्रैल में ना सोचना है, तो यही एक होगा, मार्च में करवाना है, मार्च तक करवा देना है। तो ये चीज है, अगर ऐसे होता है तो सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। और ये चीजें हो सकती हैं क्योंकि ऑलरेडी एक वैकेंसी लेट हो चुकी है। एक जो चीज है, एक जो अभी तक जिसके लिए पीएफटी और मेडिकल्स कंडक्ट नहीं कराए गए हैं, जो कि कब का ज्वाइन हो जाना चाहिए था, वो तो डिले हुई ना। तो इस तरीके से ये चीजें हो सकती हैं। उसके बाद अब देखिए, एक और जो चीज है वो जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ज्यादा सोचने वाली चीज है। कभी भी आपने एक चीज नोटिस करा होगा कि जो भी चीजें होती हैं वो साफ साफ बताया जाता है आपको। आपने नोटिस करा होगा जब एज को कम किया गया था नेवी में, जब एज को कम करा गया था उस टाइम पे भी अपडेट आई थी, और काफी टाइम बाद उसको चेंज किया गया था। वैसे ही जब ऑफलाइन से खत्म करके ऑनलाइन जब एग्जाम होना शुरू हुआ, उसके लिए भी अपडेट आई और सही टाइम पे आई, और बहुत टाइम लगा उसको करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज होती है उस तरीके से। तो ये जो एक बार में ऐसा कर देना, कैंसिल बोल देना, बोलने से नहीं होता है, बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं। और एक और चीज, कुछ लोग बोलते हैं कि ये वहां पे नेवी में है, वो है, ऐसे हैं। गाइस एक चीज मैं क्लियर करता हूं आपको, अगर कोई जेन्युइन बंदा है वो नेवी में है और गलत इंफॉर्मेशन नहीं देता है तो आपको सही बता देता हूं, किसी को अभी कंफर्म नेवी में भी जो होंगे उनको भी नहीं होगा कि अक्टूबर में आएगी, नवंबर में आएगी वैकेंसी या कब आएगी, ठीक है। तो जो भी लोग बोल रहे हैं वो एक गेस कर रहे हैं और कुछ नहीं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। सब लोग अपने तरीके से जो चीजें वो बता दो। अच्छा, अगर आपको कुछ नहीं पता होता तो क्या इजी होता है कि अपने तरीके से जो बता दो, सामने वाला तो सुन ही लेगा। लेकिन अगर आप चाहो तो आप भी कुछ बोल सकते हो, आप भी अपनी कहानी बना सकते हो। तो यही बोलूंगा, अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है। और हर एक चीज के लिए कोर टीम होती है भाई। जो ये वेबसाइट हैंडल करते हैं उसके लिए अलग टीम होगी, उनका इंस्टाग्राम, ट्विटर, सोशल मीडिया जितना भी है उसको हैंडल करने के लिए एक अलग टीम होगी। इस तरीके से टीम होती है भाई, इसको ऐसे ही नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ये चीज है, ऐसे है। बाकी सब चीजें क्लियर होंगी आने वाले टाइम में, मे बी होप करते हैं हम कि जल्दी ही कुछ हो जाए, अच्छा हो जाए, होप फॉर द बेस्ट। और बाकी क्या बोल सकता हूं, बाकी आप तैयारी करते रहो। आप लोग तैयारी पे तो ध्यान ही नहीं देते हो अभी। सच बताऊं तो ये चीज बहुत जरूरी है। अगर आप तैयारी नहीं करते हो तो फिर आगे इन फ्यूचर आप क्या कर पाओगे। वैकेंसी आ जाती है और मान लो कि 1-1.5 महीने में एग्जाम, जो कि होगा ही, होने ही वाला है, 1-1.5 महीने में अगर एग्जाम हो जाए आपका, तो आपकी जो तो बेसिक सही ही नहीं है, तो आप कैसे तैयारी करोगे, नहीं कर पाओगे यार। बाद में आप टीचर्स को गालियां दोगे यूट्यूब पे, क्योंकि सामने से तो आप टीचर्स को दे नहीं सकते हो। तो यूट्यूब पे इजी है यार, बोल दिया कुछ भी, गाली दे दिया, बन गए कूल, है ना। कूल तो हम बन सकते हैं सोशल मीडिया पे, किसी को भी गाली दे दिया। लेकिन यार समझो, आपकी गलती है, आप भी गलती कर रहे हो, ठीक है। तो हर एक चीज को समझना जरूरी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत जरूरी है मेरे भाई। ये आपका जो टाइम है ना, इस टाइम पे रिस्पॉन्सिबल बनना बहुत जरूरी है। आप अगर अपनी गलतियों को दूसरों पे फेंक दोगे, थोप दोगे, तो वो कब तक चलेगा। इन फ्यूचर एट अ टाइम इन लाइफ आपको पता चलेगा कि मैंने यहां पे गलती करी थी और वो इसलिए मैं अभी ऐसा कर रहा हूं। तो इसलिए अभी भी टाइम है, मैं बोल रहा हूं आप लोगों को। बाकी आपकी मर्जी है, आपको जैसे करना है, जो करना है। आपके व्यूज क्या है इसके ऊपर, आप क्या सोचते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता देना, जो भी आपको लगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।